क्वेश्चन नंबर 10 आप एक्सरसाइज 6.3 इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो सेकेंड लाइन और जो फोर्थ लाइन है एक जगह दिया है ए सी बी ई जी एफ और दूसरी तरफ दिया है ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी। यहीं पर आपको समझना होगा कि ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, एफ ई जी। एफ अक्सर आप क्या लिखते हो, ई एफ जी लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लेकिन बुक में दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू, यानी एफ ऊपर रहेगा। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपके पास एक मैसेज जा रहा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। ओके, अब सी डी और जी एच ये बाइसेक्टर है किसके, एंगल सी के और एंगल जी के। आपको प्रूफ क्या करना, सी डी अपान, ध्यान दो, सी डी अपान जी एच इज इक्वल टू ए सी अपान एफ जी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप देखते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, इसको जरा 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सी डी और जी एच क्या है, बाइसेक्टर है। क्या है, ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और ऐसे हम लिख सकते हैं आगे जब यूज करेंगे 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, डी सी ए एच जी एफ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। और यहाँ पर आप लिखेंगे इसके लिए प्रूफ्ड एवं बाई ए बाई ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। ये आपका थर्ड पार्ट पहले प्रूफ हो गया। और मार्गों बेटा ध्यान रखना, थर्ड पार्ट पहले प्रूफ हो गया। और जैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए उसके तुरंत बाद आप क्या लिख सकते हैं, सी डी अपॉन जी एच। ध्यान दो, सी डी क्या, ए सी रीजन, रीजन क्या होगा, दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड सेम रेशियो में क्यों हो जाते हैं, नीचे वाला ट्रायंगल इसको इसके सिमिलर प्रूफ करना है, कुछ नहीं है। अभी आपको मैंने बताया कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, एंगल से दोनों। तो कुल मिला के बात क्या है, इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है बेटा डायग्राम की। अगर किसी ने ए बी सी और ई एफ जी बना दिया तो लगे रहो, सवाल होके नहीं देगा। जब वो लिख रहा है, क्लियरली लिख रहा है कि ट्राइंगल, फोर्थ लाइन में देखिए, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, तो उस चीज को आप समझिए। अब आप ये भी देखिए कि बाइसेक्टर क्यों कह रहा है, और जब उसने पहले पार्ट में पूछा था सी डी अपॉन जी एच, यही सवाल को पकड़ते हैं, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। यहीं से मैंने पकड़ लिया था कि ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, दो एंगल इक्वल हो गए। हालांकि उसके पहले थर्ड पार्ट हमारा हो गया था। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, ई पॉइंट है ऑन द साइड सी बी, ओके, प्रोड्यूस्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूस्ड मतलब आगे बढ़ने पे आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है। देखिए यही पकड़िए बात को, ए बी अगर ए सी के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू होगा, सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए सी, सी किधर, ए है हमारा, ठीक है बेटे, एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिख लोगे, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है भाई। इतना कर लिया, सवाल हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
अब हम ट्राइंगल को लेंगे जिसे लेना है। ट्राइंगल कौन सा बेटे? इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी दिख रहा है। दूसरा ट्राइंगल ईसीएफ, एबीडी और ईसीएफ, ये दोनों ट्राइंगल है। तो पहले तो एडीबी और इसका ईएफसी दोनों 90 के है कि नहीं? ईच 90। और एबीडी का एंगल बी है कि नहीं? ईसीएफ के एंगल सी के बराबर है। प्रूव्ड है बाप, इधर देखो, प्रूव्ड बाई ए। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। यानी सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात ये थी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हैं, उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये वाली चीज आपको जानकारी है कि नहीं? 1990 सबको ही दिख रहा था। क्लियर है? देखिए, दो ट्रायंगल है एबीसी एंड पीक्यूआर। एबीसी का एबी बीसी और उसका मीडियन एडी किसके प्रोपोर्शनल है? पीक्यूआर के पीक्यू, क्यूआर एंड मीडियन पीएम। मीडियन वो चीज होती है जिस साइड में जाके गिरती है उसको बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट करती है। कुछ नहीं करना है आपको प्रूव करना है कि एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है। तो भाई यहां पर देखिए एक चीज क्लियर है, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR तो दे रखा है। दो साइड सेम रेशियो में है, प्रोपोर्शनल है, उनके बीच का एंगल इक्वल कर दो, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो हम कैसे करेंगे? हमें जो छोटे छोटे ट्रायंगल दिए ना ये वाले, इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे? साइड 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 से। कैसे? देखो ध्यान से, AB अपॉन PQ चल दो। BC को हम लिख सकते हैं 2BD। BC BD का दो गुना है कि नहीं? मीडियन बाइसेक्ट द साइड ऑन विच इट लाइज। और इसको आप लिख सकते हैं 2Q एंड AD अपॉन PM। ये कट गया इससे। ये तीनों साइड किस ट्रायंगल के हैं? इन्हीं दोनों के हैं। बाई साइड साइड ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQ एंड एंगल B is equal to angle Q. Corresponding angles of similar triangles are equal. अब आप लेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। AB अपॉन PQ is equal to BC अपॉन QR और एंगल B is equal to एंगल Q। प्रूव्ड है बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कोई डाउट? एक साइड BC पे, एक ट्रायंगल ABC के साइड BC पर एक पॉइंट है D, ठीक है? हमने D पॉइंट लिया, इसने कहा कि एंगल ADC, इसलिए मुझे AD खींचना पड़ा। ADC बनाने के लिए किसके इक्वल है? एंगल BAC के। अब मुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने हैं? क्योंकि इसने कह रखा CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब देखिए CB बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है और CD छोटे वाले का। तो मैंने जैसे एंगल दिया था वैसे इनके नाम ले लिए हैं। अब आप देखो बहुत इजी हो जाएगा। एंगल BAC ADC। दूसरी बात, एक एंगल कॉमन है दोनों में, कौन सा? बस कॉमन एंगल बाई ए सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो ध्यान देना, CA अपॉन CA आपका एक साइड हो गया बड़े वाले का, मान लो, तो छोटे वाले का साइड आप लीजिए CD। तो बड़ा वाला साइड यहां कौन बचेगा? CB। CA एक्चुअल में छोटे और बड़े दोनों का, छोटे और बड़े दोनों का साइड है। तो CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां रीजन क्या लिखोगे? कुछ याद आ रहा है? अभी बताया था। Corresponding sides of similar triangles are खत्म।